हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक सोनी यूज़र हो या फिर आप सोनी के इकोसिस्टम में शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन से लेंसेज परचेज़ करनी चाहिए जो आपके बजट में भी हो, जिनका आउटपुट भी अच्छा हो और जिसकी शार्पनेस भी अच्छी हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो में मैं जो भी लेंसेज आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो सारी लेंसेज मेरे हिसाब से बजट फ्रेंडली है और उनका जो आउटपुट लेवल है वो भी एक अच्छे लेवल का है। दूसरे कुछ डिस्क्लेमर्स है जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला ये है कि मैंने इस वीडियो को बनाने के टाइम पर लेंसेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें एक वाइड का कैटेगरी है जो 35 mm से नीचे का है। एक जो कैटेगरी है वो मीडियम फोकल लेंथ का है जो 35 mm से लेकर 70 mm तक की लेंसेज को कवर करेगा। और जो थर्ड कैटेगरी है वो टेलीफोटो लेंस का कैटेगरी है जो 70 mm या उससे ऊपर की जो फोकल लेंस है उसके बारे में रहेगा। अब सारी कैटेगरी में हम प्राइम लेंसेज मतलब कि ब्लॉक लेंसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जूम लेंसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि सारी जो लेंसेज है जिनके बारे में मैं सजेशन देने वाला हूँ वो सारी लेंसेज या तो मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है या तो फिर उनके बारे में मैंने रिसर्च किया हुआ है, इसी बेस पर मैं उनका सजेशन दे रहा हूँ। और लास्ट एक डिस्क्लेमर ये है कि जो भी जूम लेंसेज के बारे में मैं सजेशन देने वाला हूँ वो सारे फिक्स्ड अपेचर वाले लेंसेज है, उसमें कोई भी लेंस ऐसा नहीं है जो वेरिएबल अपेचर वाला हो। सबसे पहले बात करते हैं वाइड एंगल लेंसेज के बारे में। तो वाइड एंगल लेंसेज की अगर मैं बात करूँ और अगर आप वाइड एंगल लेंस में प्राइम लेंस ढूंढ रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली लेंस रहेगा टेमरॉन का 20 mm, 24 mm और 35 mm। ये तीनों लेंसेज f2.8 है, मैक्रो कैपेबिलिटीज़ है और इनके ऑप्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इन लेंसेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने टेमरॉन का 20 mm का रिव्यू बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा बजट आपका अच्छा है और अगर आप ज़्यादा बजट में जा सकते हो तो सोनी का 1.8 जो 35 mm है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। उसकी प्राइस अराउंड 53-55,000 है और उस लेंस का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अगर आप 20 mm या फिर 16 mm या फिर 24 mm के लेंस कोई देख रहे हो प्राइम के अंदर तो उसके अंदर जो सिग्मा और सोनी है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उनकी जो लेंसेज है वो 70-80,000 से स्टार्ट होती है। तो अगर 20 और 24 mm में आप सर्च कर रहे हो तो बेसिकली आपको टेमरॉन में ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं जूम लेंसेज की। जूम लेंस में मैं बेसिकली 2 ही लेंस सजेस्ट करूँगा जो कि बजट फ्रेंडली है, जिसमें से पहली जो लेंस है वो है ज़ायस 16-35 f4। वो लेंस अराउंड 65-75,000 के आसपास में सेल होती है। और जो दूसरी लेंस है वो है टेमरॉन 17-28 जो f2.8 है और उसका भी प्राइस 65,000-70,000 अराउंड है। अब ये दोनों लेंसेज में परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो दोनों के ऑप्टिक्स सिमिलर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। टेमरॉन में जो है वो आपको एक एडिशनल कैपेबिलिटी ये मिलती है कि उसमें आपको थोड़ा सा फास्ट लेंस मिल जाता है f2.8 का। और उसके सामने अगर ज़ायस की बात करूँ तो ज़ायस में आपको थोड़ा सा रेंज जो है 16-35 का वो ज़्यादा मिल जाता है। तो वाइड में बेसिकली यही मेरे सजेशंस है। अगर आपका बजट अच्छा है और अगर आप थोड़ा सा हायर बजट में जा सकते हो तो मैं 35 mm के लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप सोनी का 1.8 प्रीफर करो, या फिर अगर आपका बजट इतना सब एक्सपेंस करना अलाउड नहीं करता तो फिर टेमरॉन के जो प्राइम लेंसेज है या फिर टेमरॉन का जो 17-28 लेंस है वो भी बहुत बेहतर है। सो अब बात करते हैं मीडियम फोकल लेंस के बारे में। मीडियम फोकल लेंस में जो प्राइम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेंस है वो है f1.8 जो सोनी का है। और ये लेंस बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, अराउंड 18-20,000 में आपको मिल जाएगा। तो मीडियम में तो इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है और आप थोड़ा सा और एक्सपेंस कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़ायस का जो f1.8 55 mm लेंस है आप एक वो भी प्रेफर कर सकते हो। और उसके ऑप्शन में दूसरा एक है सिग्मा का 8 सीरीज़ का 50 mm 1.4, वो भी अराउंड, ये दोनों लेंसेज अराउंड 55-60,000 के अराउंड सेल होते हैं। अब मैं बात करूँ अगर मीडियम फोकल लेंथ में जूम लेंस की, जो कि बेसिकली जिसे किट लेंस कहा जाता है, तो उसमें 2 ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। एक सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ज़ायस का जो f4 24-70 लेंस है वो अराउंड 70-75,000 के आसपास सेल होता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है टेमरॉन का 28-75 f2.8। ये लेंस भी बहुत ही बढ़िया है। इवन ये लेंस जब लॉन्च हुआ था तब 6 महीने तक ये लेंस वेटिंग में चल रहा था और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और आई थिंक टेमरॉन का अभी तक का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लेंस है। और इसका भी प्राइस जो है वो 60-70,000 के आसपास में वेरी करता है। सो अगर अब हम बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की, तो टेलीफोटो लेंस में अगर प्राइम की बात करूँ तो 85 mm और 135 mm ये दोनों जो फोकल लेंथ है ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। तो सबसे पहले अगर 85 mm का मैं आपको सजेशन दूँ तो 85 mm में आपको जो सोनी का f1.8 लेंस है वो आपको 45,000 to 50,000 की रेंज में आपको मिल सकता है।
और अगर आप 85 mm के आसपास की कोई रेंज देख रहे हो, 85 mm या फिर उसके करीब की कोई फोकल लेंथ अगर आप देख रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 90 mm परचेज़ कीजिए, जो सोनी का f2.8 है। ये लेंस की खास बात ये है कि ये मैक्रो है, और इसमें दूसरा इसकी जो शार्पनेस है, इसकी शार्पनेस मेरे हिसाब से मैंने किसी लेंस में इतनी शार्पनेस नहीं देखी जितनी इस लेंस में है। और ये लेंस का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आउटस्टैंडिंग है। ये लेंस का जो प्राइस है वो अराउंड 55,000 to 60,000 वेरी करता है। और अगर आप मैक्रो लेंस भी देख रहे हो तो इसकी कंपेयर में दूसरा एक नया लेंस जो सिग्मा ने लॉन्च किया है, जो 105 mm है, 105 mm है, और वो भी f2.8 है, और उसकी भी शार्पनेस जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है बहुत ही अच्छी है। लेकिन एज ऑन डेट वो लेंस अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसका प्राइस मैं फ़िक्स नहीं कह सकता, बट वो समवेयर अराउंड 60,000 ही रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ 135 mm की, तो 135 mm में अगर कोई भी ऑप्शन में आप जाते हो तो सारी लेंसेज आपको ऑलमोस्ट 1 लाख अराउंड पड़ेगी। स्टिल अगर आप 135 mm का प्राइम लेंस परचेज़ करना चाहते हो तो मैं आपको सिग्मा का जो f1.8 लेंस है 8 सीरीज़ का, वो आपको सजेस्ट करूँगा। उसका प्राइस अराउंड 1,10,000 के आसपास है, और उसके अगेंस्ट में सेम प्राइस में जायस का f2.8 लेंस भी है, लेकिन मेरा सजेशन सिग्मा 8 के लिए है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा फास्ट लेंस है और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर आप टेलीफोटो लेंस में जूम लेंस परचेस करना चाहते हो तो बेसिकली आपके पास 3 ही ऑप्शन है, जिसमें से सबसे पहला है सोनी का 70-200 f2.8, सोनी का 70-200 f4 और टेमरॉन का 70-180 f2.8। ये तीनों लेंस में सबसे ज़्यादा जो बजट फ्रेंडली लेंस है वो है टेमरॉन का, जिसका प्राइस अराउंड 1 लाख है। अगर आप सोनी का f4 लेंस में जाते हो 70-200 तो वो अराउंड 1,60,000 के आसपास है, और सोनी का f2.8 70-200 में अगर आप जाना चाहते हो तो वो 2,60,000 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, टेमरॉन का जो 70-180 लेंस है उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, उसका बिल्ड क्वालिटी वाइज और जो शार्पनेस है, जो कलर रेंडरिंग है, वो एग्जैक्ट सोनी जैसा नहीं है। स्टिल जो प्राइस है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बजट फ्रेंडली लेंस लेना चाहते हो तो 70-180 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलरली मैं क्या ओन करता हूँ। मेरे पास टेमरॉन का 20 mm है, सोनी का 35 mm है 1.8, सोनी का 50 mm 1.8 है, और सोनी का 90 mm 2.8 मैक्रो लेंस है। मेरे पास ये 4 लेंस है, और मेरा सजेशन ये चारों लेंस के लिए ही रहेगा, बिकॉज ये चारों लेंस को अगर आप टोटल करने जाते हो तो आपका जो बजट है वो अराउंड 2 लाख से भी कम में हो जाएगा। अगर आप यही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिग्मा में या फिर बहुत ही ज़्यादा सिर्फ सोनी में f1.8 या f1.4 के लेंसेज में परचेस करने जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सेम वे में अगर मैं जूम लेंसेज की बात करूँ तो जूम लेंसेज में वाइड एंगल में मेरा सजेशन टेमरॉन 17-28 f2.8 का रहेगा। मीडियम में अगर मैं बात करूँ तो मीडियम में मेरा सजेशन जायस का f4 24-70 रहेगा, बिकॉज जनरली हम जो किट लेंस यूज़ करते हैं उसको हम f4 से नीचे लेकर भी नहीं जाते, क्योंकि अगर आप वेडिंग्स वगैरह करते हो तो आप f4 से नीचे उसको भी वैसे भी यूज़ नहीं करने वाले। सो एंड फाइनली अगर आप जूम लेंस में परचेस करना चाहते हो तो टेमरॉन 70-180 ही एक ऐसा लेंस है जो बजट फ्रेंडली है और आपके बजट में सेट हो पाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में जितनी भी लेंसेज के बारे में हमने बात की है, अगर आप उसके किसी पर्टिकुलर लेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हो या फिर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।